बदलाव की लहर चल पई है। पंजाब नशियां दे खिलाफ जाग उठिया है। दहाकियां बाद कोई सरकार नशियां दे खिलाफ पूरी ताकत नाल लड़ रही है, पर कोई भी समाजिक लड़ाई सरकार इकल्ली नहीं जित सकती। जेकर पंजाब तो नशियां नूं जड़ तो मिटाउणा है तो हर पंजाबी नूं अगे आके सरकार नाल खड़ना पवेगा। युद्ध नशियां विरुद्ध मुहिम तहत हुण नशा मुक्ति यात्रा तुहाडे पिंड तुहाडे शहर पहुंच रही है। यात्रा विच शामिल होके अपना फर्ज निभाओ अते पंजाब नूं नशा मुक्त बनाओ। ऑपरेशन सिंदूर के तहत बीते दिनों भारतीय सशस्त्र बल के पराक्रम के सामने पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े। ऑपरेशन के दौरान भी देश के वीर सपूतों का जज्बा देखने लायक था और अब भी जोश में कोई कमी नहीं आई है। वे पूरी सतर्कता के साथ सीमाओं पर तैनात हैं और देश की सुरक्षा कर रहे हैं। जवानों को सम्मान देने के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पुंछ पहुंचे। यहां मनोज सिन्हा ने जवानों को सैल्यूट किया और उन्हें मिठाई खिलाई। इसके साथ ही मनोज सिन्हा ने जोरदार भाषण दिया और पाकिस्तान को खुली चेतावनी भी दी। आज केवल भारत में नहीं, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में भारतीय सेना के शौर्य की चर्चा हो रही है, उसकी गौरव गाथा गाई जा रही है। आपने 6-7 की रात से जो काम शुरू किया, जहां तक भारत का सवाल है, भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था जो बर्बर आतंकी हमला निर्दोष नागरिकों पर 22 अप्रैल को हुआ बैसरन घाटी पहलगाम में, उसके बाद ही भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आतंकवाद और उसको प्रश्रय देने वाले उनके आकाओं को सबक सिखाई जाएगी। हम सब जानते हैं कि कभी भारत युद्ध का पक्षधर नहीं है, लेकिन 22 अप्रैल के बाद मैं समझता हूं कि पूरे देश में, जम्मू कश्मीर में भी एक बड़ा जबरदस्त आक्रोश था और इसलिए सरकार ने फैसला किया कि आतंकवादी कैंपों को, आतंकवादियों को और उनके आकाओं को सबक सिखाई जाएगी। 6 और 7 मई की रात को भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन शुरू किया सिंदूर के नाम से, तो ये ध्यान रखा गया कि टेरर कैंप्स के अलावा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो या सिविलियंस हो, इनको टारगेट हम नहीं करेंगे। आज पूरा देश जान रहा है, दुनिया जान रही है कि 9 ऐसे टेरर कैंप्स को भारतीय सेनाओं ने तबाह किया, सैकड़ों से ज्यादा आतंकवादी मारे गए और उसके बाद पाकिस्तान को बता भी दिया गया था, लेकिन आतंकवादियों और आतंकवादियों के कैंप पर हमले को पाकिस्तान ने खुद पर हमला माना और फिर आप तो प्रत्यक्ष गवाह हैं किस तरह से 1:30 बजे रात से उन्होंने पुंछ इलाके में फायरिंग शुरू की। जिस तरह से आपने साहस के साथ उसका जवाब दिया, मैं कह सकता हूं कि वहां तबाही ज्यादा हुई है, मंजर तबाही का उन लोगों ने देखा है। हमारे यहां भी सिविलियन, कई हमारे निर्दोष नागरिक शहीद हुए हैं, हमारे कुछ सेना के, बीएसएफ के जवान शहीद हुए हैं। मैं उन सबको श्रद्धांजलि देता हूं और मुझे लगता है कि महज 3 दिनों में ही दुश्मन घुटने पर पूरी तरह से आ गया था, पूरी दुनिया में गुहार लगाने लगा कि अब मुझे बचाओ। जैसा भारत सरकार ने पहले ही तय किया था कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम केवल आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं, उनके आकाओं को खत्म करना चाहते हैं। आज ये पाकिस्तान को भी पता है, दुनिया को भी पता है कि पाकिस्तान में कुछ भी ऐसा नहीं है जो भारतीय सेना के जद में नहीं है। मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता हूं। आपके शौर्य और पराक्रम से पूरा देश गौरवान्वित है और भारत के 140 करोड़ लोग पहले से भी सेना पर गर्व करते रहे हैं और मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपके पराक्रम को, आपके शौर्य को देखते हुए वो प्रतिबद्धता और प्रगाढ़ हुई है, बढ़ी है। दुनिया में भी ये बात समझ में आ गई है
कि अब भारत वो भारत नहीं है जिसके बारे में कुछ लोगों को गलत धारणा थी। ये सच है कि आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। जल्द ही दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने वाले हैं। भारतीयों का सपना है एक विकसित भारत का। हम चाहते हैं कि हमारा हर नागरिक सम्मान से सुविधाओं के साथ रह सके, लेकिन जो हमारा दुश्मन है वो कर्ज से इस तरह डूबा हुआ है कि लोगों को सामान्य नागरिक सुविधाएं और भोजन भी उपलब्ध नहीं करा रहा है। कर्ज लेकर के भी आतंकवाद को प्रश्रय देने की कोशिश करता है। इस बार जो सबक मिली है, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से दर्द इतना है कि उसे याद रहेगा। लेकिन फिर ये बात कही जा सकती है कि जो आज भारत का संकल्प है, भारत की सरकार का, भारतीय सेनाओं का जो निश्चय है, अब की बार गलती करेगा तो मुझे लगता है कि ऐसा सबक मिलेगा कि उसकी 7 पीढ़ियां याद करेंगी।